हेलो एस्पिरेंट्स। यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बात करें कि हमारा सबसे अच्छा सहारा क्या है, तो वो है एग्जाम का सिलेबस। जब हम काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं कि प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्या मार्गदर्शन होना चाहिए, तो वहाँ पर जो काम में आता है वो होता है हमारा सिलेबस, पाठ्यक्रम। कि पाठ्यक्रम को हम कितनी अच्छी तरह से गहराई से समझते हैं और उस पर कितने अच्छे नोट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो स्कूल एजुकेशन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्कूल एजुकेशन में मेनली क्या है कि किसी एक बुक को फॉलो करना होता है और वही हमारा सिलेबस होता है और उसी बेसिस पे हम अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन यदि सिविल सर्विस की बात करें, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस हो या यूनियन सिविल सर्विस हो, तो यहाँ पर जो मेजर रोल होता है वो सिलेबस का होता है। यहाँ आयोग द्वारा कोई कंटेंट या बुक का नाम नहीं बताया जाता है कि कौन सी बुक को आपको रेफर करना है। यहाँ पर जो है सिलेबस दिया जाता है, उसको आप कितने अच्छे तरीके से समझते हो और उस पर कितने अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हो, प्रैक्टिस करते हो, उस बेसिस पे आपका जो है एग्जाम में परफॉर्मेंस जो है डिसाइड होता है। तो सेम सिलेबस है, उस पर जो पेपर है टफ भी तैयार किया जा सकता है और पेपर को इजी भी बनाया जा सकता है। इट इज जस्ट नॉट लाइक अ गिविंग 4 पेजेस एंड मग अप, मेमोराइज एंड राइट योर एग्जाम। ये इस तरीके का एग्जाम नहीं है कि 4 पेज दिए जाएं, उसको याद करो और एग्जाम में जाके लिख दो। नहीं, यहाँ पे जो है अंडरस्टैंडिंग बनानी है और उसका दैनिक जीवन में उपयोग करना आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आइए समझते हैं कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर 4 की, जनरल स्टडीज यूपीएससी की। तो उसके जो सिलेबस है, उसके जो रियल हिडन मीनिंग है, उस पर क्या कैसी प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या उसके डायमेंशंस है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एथिक्स क्या है, इसी की मीनिंग को समझते हैं। एथिक्स, तो जो एथिक्स होता है, दीज आर द प्रिंसिपल्स डिसाइडेड बाय सोसाइटी दैट आर कॉमन फॉर द गुड ऑफ द ऑल। यानी समाज के द्वारा कुछ सिद्धांत तैयार किए जाते हैं जो कि सबके लिए आवश्यक होते हैं समाज में शांति और व्यवस्था बनाने में। तो दीज आर द एथिकल वैल्यूज। चूंकि ये यूनिवर्सल हैं तो ये यूनिवर्सल एथिकल वैल्यूज कहलाते हैं। तो एथिक्स इन द सेंस कि कुछ वैल्यूज या मान्यताएं जो कि समाज में शांति, व्यवस्था और जस्टिस इस्टेब्लिश करने का काम करती हैं, उनको एथिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि इंटीग्रिटी क्या है। इंटीग्रिटी इन द सेंस कि एडहरिंग टू द एथिकल वैल्यूज, यानी जो एथिकल वैल्यूज हैं जैसे गुड कैरेक्टर, ऑनेस्टी, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, तो इनको जो है विपरीत परिस्थितियों में भी इनका पालन करना। जब कंडीशंस आर एडवर्स, जब कोई एक अधिकारी किसी प्रेशर में है फिर भी अपनी एथिकल वैल्यूज को मेंटेन करना इंटीग्रिटी कहलाता है। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड जनरली 2 टर्म आते हैं, एक आता है एटीट्यूड और दूसरा आता है एप्टीट्यूड। इट इज एप्टीट्यूड। जनरली हम जीवन में ये सुनते हैं अपने दैनिक जीवन में कि उसका एप्टीट्यूड काफी अच्छा है। एप्टीट्यूड का सीधा सा मतलब होता है कि लर्निंग कैपेसिटी, किसी इंडिविजुअल्स की जो है लर्निंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है, वो कितने कम समय में पर्टिकुलर स्किल जो है एक्वायर कर सकता है। इन द सेंस वो कितने अच्छे तरीके से, इफिशिएंट तरीके से कम समय में किन्हीं बातों को सीख सकता है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल समरी दी गई है इस पेपर के बारे में, आइए इसको देखते हैं। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड and approach to issues
relating to integrity, probity in public life and his problem solving approach to various issues and conflicts. conflicts मतलब जो contradictions जो arise होते हैं, जो dilemma संशय arise होते हैं faced by him in dealing with society. अब किसी जो सिविल सर्वेंट का काम होता है, ये जनरल ओवरऑल अदर जॉब का, उसका सीधा सा मतलब होता है कि समाज को डील करना, पब्लिक मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं वो समाज से ही जुड़ा होता है। तो यदि हम इसकी बात करें, आइए इनके शब्दों को देखते हैं। तो कैंडिडेट्स एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब होता है वे ऑफ परसेप्शन, जो हमारा परसेप्शन है किसी इंडिविजुअल थिंग के बारे में। थिंग इन द सेंस कुछ भी इंक्लूड हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट, एनिमल्स, अदर ह्यूमन बीइंग्स। तो एटीट्यूड है मतलब कुल कहने का मतलब है कि देखने का नजरिया, हमारा जो नजरिया है देखने का वो कैसा है, दैट इज द एटीट्यूड। अब एटीट्यूड जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। अभी इसके बारे में हम जो डिटेल सिलेबस है नीचे यहाँ पर बात करेंगे कि एटीट्यूड क्या है, ये है। तो एटीट्यूड के बारे में हम बात करने वाले हैं। इश्यू रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी क्या है, जैसा कि हमने बात की इंटीग्रिटी, तो एडहरिंग टू द मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज इन द टाइम ऑफ एडवर्स सिचुएशन। जब कोई व्यक्ति अंडर प्रेशर है, जैसा कि एक ऑफिसर्स को है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होना होता है, कई मेजर इश्यूज होते हैं, क्राइम्स के रिलेटेड केस को डील करना होता है, तो कई चैलेंजेस आते हैं, थ्रेटनिंग आती है। तो उस समय क्या वो अपनी मोरल वैल्यूज को एडहेयर करता है या फॉलो करता है, दैट इज द इंटीग्रिटी। प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, पब्लिक लाइफ इन द सेंस कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिक स्फीयर पे काम करना है। अब गवर्नमेंट भी हो सकता है और इंडिविजुअल हो सकता है, एट द लार्जर स्केल कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, तो वो पब्लिक लाइफ में ही कंसीडर किया जाएगा। तो प्रोबिटी इन द सेंस यहाँ पर है, प्रोबिटी का सीधा मतलब फॉलोइंग द हाईएस्ट वैल्यूड प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू वेरियस इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय हिम इन डीलिंग विद सोसाइटी। तो यहाँ पर जो ये प्रिंसिपल्स जो स्टडी किए जाएंगे, उनका कितने अच्छे तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कंट्राडिक्शंस जो फेस किए जाते हैं समाज में, उनको कितने अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाता है, इस पर जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में यूटिलाइज द केस स्टडी अप्रोच टू डिटरमाइन दीज एस्पेक्ट्स, द फॉलोइंग ब्रॉड एरिया विल बी कवर्ड। अब जो ये सिलेबस होगा इसी के ऊपर पे जो है केस स्टडी दी जाएगी। केस स्टडी इन द सेंस पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाएगी, सम थोड़ा सा जो है पैसेज टाइप का दिया जाएगा, या फिर कोई पर्टिकुलर किसी कंडीशन, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, क्राइम से रिलेटेड है, पब्लिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन जो प्रिंसिपल्स हैं जो हम इस पर मेन सिलेबस पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, उसको अप्लाई करते हुए उनको आंसर्स देना है। आइए देखते हैं, फर्स्ट जो इसका टॉपिक लिया गया वो है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसमें मेनली बात की गई है कि एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस इन द सेंस कि जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, जब वो ह्यूमन उनसे इंटरेक्ट करता है तो उस पर क्या क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं। तो एथिकल वैल्यूज एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसेंस यहाँ से मतलब है सीधा सीधा थॉट्स, बिहेवियर एंड कंडक्ट। तो जो व्यक्ति को एथिकल होना है वो किससे होना है, थॉट्स मतलब सही थिंक करे, सोच अच्छी हो, बिहेवियर अच्छा हो, और कंडक्ट जो भी दैनिक जीवन में अपन काम करते हैं वो क्या होना चाहिए, एथिकल मीन्स राइट फॉर सोसाइटी। डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। तो डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, और क्या हो सकता है, पर्सनालिटी हो सकता है। तो इन सब बातों को डिटेल में सिलेबस में पढ़ा जाना है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस ये है
कि इसका जो रिजल्टेंट होता है वो काफ़ी पॉजिटिव होता है। इट लीड टू स्टेबिलिटी, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, तो इसके मेनली 2 डायमेंशंस यहाँ पर इंक्लूड किए जाने हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। तो प्राइवेट एथिक्स में जो वैल्यूज है प्राइवेट लाइफ में, वो रिलेटेड है व्यक्ति के इंडिविजुअल से, यानी पर्सनल लाइफ। आप जो है अपने जीवन में कैसे एथिकल वैल्यूज पर्सनल लाइफ में मेंटेन करते हो। इन द रिलेशंस विद स्पाउस, वाइफ के साथ आपका जो मोरल वैल्यूज है वो कैसा है, बच्चों के साथ, रिलेटिव्स के साथ आप अपने घर में किस तरीके से लाइफ जीते हो। तो इसका जो है इफेक्ट यहाँ पे प्राइवेट स्फीयर में पढ़ने के लिए पढ़ना है। और जो नेक्स्ट है वो है पब्लिक रिलेशनशिप्स। अब पब्लिक रिलेशनशिप्स मीन्स इन द सेंस कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एज अ ऑफिसर, एज अ सेलिब्रिटी आपको कौन कौन से मोरल वैल्यूज को एडहेयर करना है और प्रिंसिपल्स को, जिससे कि एक अच्छा ऑर्डर और पब्लिक मैनेजमेंट किया जा सके, जो कि सोसाइटी के लिए सही तरीके से जो है एक्सेप्टेबल हो। तो यहाँ पे यदि अपन बात करें कि प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, तो जो प्राइवेट लाइफ है वो कहीं ना कहीं पब्लिक रिलेशनशिप से डायरेक्टली इंटर रिलेट होती है। आप अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में जितने सुलझे हुए होंगे उतने ही आप व्यवहारिक यानी पब्लिक लाइफ में उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आप अपने घर में व्यक्तिगत तौर पर यदि पीसफुल तरीके से रह रहे हैं, आपके घर में कोई टसल नहीं है और आप सही तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, को किसी अदर इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो आपका जो परफॉर्मेंस होगा पब्लिक रिलेशनशिप में, जो मैनेजमेंट होगा वो काफ़ी हायर होगा और एफिशिएंट तरीके से होगा। इसी से नेक्स्ट है ह्यूमन वैल्यूज, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, रोल्स ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनक्यूलेटिंग वैल्यू। अब वैल्यूज इन द सेंस यहाँ पर मतलब है गुड करेक्टर, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रूथ, नॉन वायलेंस। तो ये मेजर जो है माने जाते हैं करेक्टर। तो ये इनमें क्या है कि ये ह्यूमन वैल्यूज में काउंट होती हैं। अब ह्यूमन वैल्यूज, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स एंड रिफॉर्मर, तो बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हुए हैं इंडिया के अंदर एज वेल एज थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो यहाँ पे रिफॉर्मर्स हुए, समाज सुधारक हुए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हुए हैं। तो जनरली इनमें क्या है कि मेजर लीडर्स को यहाँ पर पढ़ना है और उनसे जो लेसन्स है, लर्निंग्स है, वो इम्पोर्टेंट है। तो जनरली जो लेसन्स या लर्निंग्स होती है वो कॉमन होती हैं, तो हमको उनके जीवन से क्या सीखने को मिला है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इनक्यूलेटिंग वैल्यूज। अब जो व्यक्ति की जो वैल्यूज हैं वो जन्म से ही वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है वहाँ से वो सीखता है। फॉर एग्जाम्पल परिवार जो है सबसे अच्छा स्कूल होता है, क्योंकि अर्ली डेज होते हैं, वही जो बिहेवियर इनक्यूलेट होता है बच्चे में, आगे जा करके वही उस पर डोमिनेट करता है। तो यहाँ परिवार है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल किस तरह का है, वहाँ पे क्या शिक्षा दी जा रही है, तो उसका जो है काफ़ी एथिकल वैल्यूज में प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं एटीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। अब एटीट्यूड मीन्स सीधा सा होता है वे ऑफ अप्रोच। आपका जो नजरिया है किसी चीज को देखने का वो किस तरीके का है। तो यहाँ पे बात करेंगे कंटेंट की, स्ट्रक्चर की। तो जैसा कि एटीट्यूड मेनली 3 तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड और न्यूट्रल एटीट्यूड। तो इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं और इसका जो है कंप्लीट सिलेबस हम पढ़ेंगे। फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस, इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है। एटीट्यूड का सीधा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे कि यदि कोई ग्लास आधा पानी से भरा हुआ है तो कुछ व्यक्ति कह सकते हैं कि ये फुल भरा हुआ है, क्योंकि आधा पानी से, आधा एयर से। कुछ व्यक्ति कह सकते हैं कि नहीं, ये आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। तो जस्ट ये देखने का नज़रिया है कि अपन किसी भी पर्टिकुलर थिंग को किस नज़रिए से देखते हैं। तो इसमें इन्फ्लुएंस है रिलेशंस विद थॉट एंड बिहेवियर।
तो हमारे एटीट्यूड का जो इफेक्ट है वो थॉट्स पे, हम क्या सोचते हैं, हमारा व्यवहार क्या है, उस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, तो मोरल एटीट्यूड्स होता है और पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन थ्रू द गुड एटीट्यूड पीपल कैन बी परसुएडेड। तो यहाँ पर परसुएशन जो है किसी भी इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशन, परसुएशन सबसे अच्छी मेथड होती है जहाँ पर जो है पीसफुल तरीके से मैटर्स को सेटल किया जाता है। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप। अब चूंकि एक आईएएस ऑफिसर होता है या फिर सिविल सर्वेंट, वो सबके लिए कॉमन होता है, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए रिलेटेड टू रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे जो एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस। तो एप्टीट्यूड क्या है? लर्निंग कैपेसिटी, किसी भी पर्टिकुलर स्किल को कितनी जल्दी वो एक्वायर करता है। तो एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है क्योंकि डायनामिक जॉब है, मल्टीटास्किंग जॉब है, अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जानी है। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इमर्ज हो रहा है, लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेशन हो रहा है, तो कितनी जल्दी वो पर्टिकुलर जो चेंजिंग थिंग्स है उनको स्किल के थ्रू सीखता है, दैट इज एप्टीट्यूड। फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस, तो सिविल सर्विस के लिए इंटीग्रिटी इसका होना बहुत जरूरी है। इंटीग्रिटी इन द सेंस कि एडवर्स कंडीशन में, विपरीत परिस्थितियों में अपनी वैल्यूज को फॉलो करना, दैट इज इंटीग्रिटी। तभी तो उसका महत्व होगा उस सिविल सर्विस का, तभी तो लोग पब्लिक मैनेजमेंट में उसकी बात मानेंगे। तो इसलिए इंटीग्रिटी मतलब फॉर द एस्टेब्लिशमेंट रूल ऑफ लॉ, यहाँ पर इंटीग्रिटी का होना बहुत जरूरी। इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप, इम्पार्शियलिटी इन द सेंस कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, तभी तो जस्टिस इस्टेब्लिश किया जा सकेगा। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है, प्रोफेशनलिज्म पे, कि ये जो चीजें हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अचीव करनी है। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, और वहाँ जो डेडिकेशन होना चाहिए वो अपनी पर्सनल लाइफ की बजाय जो है सर्विस पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस पे ज़्यादा पब्लिक डिपेंड करती है इन सर्विस पे, सिविल सर्विस पे। और एक जो है आइडियल इस्टेब्लिश किया जाता है फॉर द सोसाइटी। एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस, तो यहाँ पे जो वनरेबल सेक्शंस है, वीकर सेक्शंस है, उस पर जो है ज़्यादा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, कंसेप्ट्स एंड देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि किसी इंडिविजुअल के जो इमोशंस हैं, ये पर्टिकुलर इमोशंस हैं जो अपने भाव अंदर से आते हैं, हम अपने भाव को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं और उनको कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो दूसरों के इमोशंस हैं, भावात्मक जो है लगाव है, उसको कितने अच्छे तरीके से समझते हैं और साथ ही साथ उसको कितने अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस कई बार जो है इमोशंस में, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं और वो ऐसे शो करते हैं लाइक दे आर वेरी पुअर और उनके साथ काफ़ी गलत हुआ है, वो रोते भी हैं। तो यहाँ पे भावनात्मक इंटेलिजेंस ये हो सकता है कि अपन क्विक डिसीजन ले सकते हैं, बट सिविल सर्विस में ऐसा नहीं है। पहले किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, दूसरों के इमोशंस को भी समझना। तो यहाँ जांच पड़ताल करना और उसके लिए प्रॉपर तरीके से साक्ष्य लाना, एविडेंस लाना, तभी हम डिसीजन ले सकते हैं उस पर। तो यहाँ पे जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी इमोशंस का हम कंट्रोल और मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत ही बड़ा रोल हो जाता है। एंड देयर यूटिलिटीज इन एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, यहाँ गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में उनका क्या महत्व है, इसको यहाँ पर सिलेबस में पढ़ा जाना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। तो जैसा कि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ब्रॉड है, तो यहाँ पे इनकी जो है मेन लर्निंग से, टीचिंग से, उन पर ध्यान दिया जाना है। तो कंट्रीब्यूशंस ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स, तो कुछ इंडिया के और मेनली इंडिया में फोकस करना है, और जो मेजर इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया उन पर ध्यान देना है। पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमाज इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे जो पब्लिक सर्विस वैल्यूज, जैसा कि हमने पढ़ा, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, नॉन पार्टीशनशिप,
तो इनको जो है मेंटेन करना है। एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंस प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस, उनको कितने अच्छे तरीके से एथिक्स का यूज जो है किया जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सिलेबस में मेनली बात की गई है। स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, जो उनका जो स्टेटस है और प्रॉब्लम्स है उस पर जो है बात करनी है रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। एथिकल कंसर्न्स क्या है, डिलेमाज इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो एथिकल कंसर्न, डिलेमाज यानी दुविधा, कभी कभी दुविधा होती है मेनली, तो ये मेनली प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के पर्सपेक्टिव पढ़ा जाना है डिलेमाज, दुविधा। तो जो ये दुविधा होती है इसको प्रिंसिपल्स, एथिकल प्रिंसिपल्स के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकता है। लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कंसाइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एथिकल गाइडेंस होता है वो होता है लॉज, रूल्स, क्योंकि जो लॉज फ्रेम किए जाते हैं प्रॉपर पर्टिकुलर डिबेट के द्वारा किए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। तो यहाँ पे व्हाट इज द कंसाइंस? कंसाइंस इज अ इनर वॉइस ऑफ इंडिविजुअल, जो हमारे अंदर से एक अंतरात्मा से जो आवाज आती है कि हाँ ये सही है ये गलत है। हालांकि जो ये आवाज है वो ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस जो है सेट की जाती है। एक्सपीरियंस धीरे धीरे अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है, वो डिपेंड करता है सोसाइटी पे, फैमिली पे, किस इन्वायरमेंट पे आप रहे हो। तो कंसाइंस जनरली पॉजिटिव कंसाइंस से ही डेवलप की जाती है सोसाइटी के द्वारा। तो कंसाइंस है या इनर वॉइस ऑफ इंडिविजुअल, तो ये एथिकल गाइडेंस के रूप में काम करती है। अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेहिता। तो यहाँ पर जो भी काम किया जाना है उसके लिए एथिकल तरीके से गवर्नेंस में जो है जवाबदेहिता स्टैब्लिश की जानी है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस। तो यहाँ पे जो मोरल वैल्यूज हैं उनको मजबूत करना है किसमें? गवर्नेंस में, प्रशासन में। एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग, कारपोरेट गवर्नेंस। अब यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस में भी एथिकल वैल्यूज रिलेटेड टू फंडिंग, इस पर जो है सिलेबस में स्पेशल तौर से इसमें बात की गई है। कारपोरेट गवर्नेंस, कारपोरेट गवर्नेंस इन द सेंस कि जो है कारपोरेट यानी किसी कंपनी को इस तरीके से मैनेज करना है कि सभी जो स्टेक होल्डर्स है सभी का इंटरेस्ट जो है फुलफिल हो। किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के जो इंटरेस्ट है नॉट ओनली कंसंट्रेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सभी को जो है इक्वल तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए। प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि प्रोबिटी क्या है। प्रोबिटी सीधा सीधा मतलब है फॉलोइंग द हाईएस्ट एथिकल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। कंसेप्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस का सीधा सा मतलब है डिलीवरी ऑफ सर्विस इन एफिशिएंट मैनर, अच्छे तरीके से, दक्षपूर्ण तरीके से, कहीं कम समय में लोगों को कितनी अच्छी सुविधा दी जा रही है। फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। तो ट्रांसपेरेंसी, जितनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी होगी उतनी अच्छी अकाउंटेबिलिटी ही होगी और पीपल्स का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में बढ़ेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार बहुत ही अच्छा है जो कि ऑफिसर्स को अकाउंटेबल होने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल बनाता है। कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स इज अ ब्रॉड टर्म, इट इज सेट बाय द सोसाइटी एंड general principles and rules that are good for all the society. Code of conduct, it is related to professional service. Code of conduct किसी particular company या किसी particular official perspective से code of conduct जो है तैयार की जाती है। That leads to professionalism and uniformity in the professional स्फेयर। तो यहाँ पे जो है यूनिफॉर्मिटी आती है कि जो पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट है उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, लीडर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, पर्टिकुलर कंपनी के मैनेजर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। सिटीजन्स चार्टर। तो सिटीजन्स चार्टर जो है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के द्वारा जो है चार्टर जो तैयार किया जाता है कि हम क्या क्या सर्विस देते हैं, कितने टाइम पीरियड में देंगे। तो दिस इज आल्सो द वे ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। वर्क कल्चर क्या है? वर्क कल्चर मेनली यूनिफॉर्मिटी इन प्रोफेशनलिज्म, और वहाँ पर मेनली प्रोफेशन को जो है बढ़ावा देना, वहाँ पे वर्क ओरिएंटेड मोटिव होना चाहिए। और पर्टिकुलर वर्क कल्चर जो है ये पब्लिक स्फेयर पे एज वेल एज प्राइवेट स्फेयर पे जो है प्रमोट किया जाता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी का सीधा मतलब है कि हम कितने कम समय में सर्विस दे रहे हैं, कितनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, कितने अच्छे समय पे रिजॉल्व ग्रीवांसेस का जो है जो समस्या है उनको रिजॉल्व किया जा रहा है। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। अब यहाँ यूटिलाइजेशन जैसा कि पब्लिक फंड्स जो है
बजट के थ्रू अनाउंस किया जाता है और फंड्स जो है एलोकेट किया जाता है, तो उसका कितने अच्छे ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल तरीके से यूज किया जा रहा है। क्योंकि जो ये पब्लिक फंड्स है, ये मेनली टैक्स कलेक्शन के थ्रू इसका फंड जनरेट किया जाता है। तो ये एवरी सिंगल पर्सन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी टैक्स पे करता है, तो उसका कितने अच्छे तरीके से जो है यूटिलाइजेशन किया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। चैलेंजेस ऑफ करप्शन, तो यहाँ पर करप्शन से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनके क्या सॉल्यूशंस है, उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर बात की गई है। तो केस स्टडीज ऑन एबव इश्यूज, तो यहाँ पे जो बात की गई है कि जो केस स्टडीज जो प्रॉपर जो ये सिलेबस है, जो ये प्रिंसिपल्स हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, तो इन पर जो है केस स्टडी दी जाएगी, पैसेज दिया जाएगा, उस पर कंडीशन अप्लाई की जाएंगी और उस पर जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से यदि सिलेबस को समझा जाए और उस पर सही स्ट्रेटजी तैयार की जाए तो अच्छे मार्क्स जो है उस पर जो है अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। और जो सिलेबस होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें प्रॉपर तरीके से स्टडी और प्लानिंग में हेल्प करता है। तो डियर एस्पिरेंट्स, राइट योर कमेंट्स and subscribe our channel. You can join our telegram channel also for other news related and current issues. You can visit our channel School of UPSC as well as